किसानों के नाम पर हो रहे आंदोलन का मकसद क्या है? नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना, उनकी लोकप्रियता को नीचे गिराना, या फिर उनकी अपनी वाकई कुछ मांगे हैं? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे साथ थोड़ी देर आप जरा रहिए, आपको बिंदुवार एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल जिस तरह किसानों के नाम पर तमाम मोर्चे बनाकर दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा लेने और मोर्चेबंदी की कोशिश की जा रही है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साजिशों के सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का नाम आपने सुना होगा, जो पहले वाले से खुद को अलग और गैर राजनीतिक कहता है। इसी मोर्चे ने दिल्ली कूच का नारा दिया, जिसके बाद शंभू बॉर्डर पर मोर्चेबंदी के नाम पर जैसी अराजकता देखने को मिल रही है वो आपने देखी होगी। ड्रोन से पतंगबाजी, ट्रैक्टरों को नचाना, ये सब आपके स्पष्ट हो रहा होगा, सामने आंखों के सामने ये सब दृश्य आ रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। स्वागत है आपका बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दरअसल ऐसा लगने लगा है कि कुछ तथाकथित किसान एक बार फिर पहले की तरह किसान आंदोलन के नाम पर देश की भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब किसानों की आड़ में कुछ अराजक तत्वों ने पिछली बार लाल किले पर किस तरीके का उत्पात मचाया था, और आंदोलन के पुराने पैटर्न को देखते हुए सरकार इस बार कुछ ज्यादा ही अलर्ट मोड में है। दिल्ली में घुसकर मनमाना और देश विरोधी काम को रोकने के लिए सरकार बल प्रयोग से लेकर बातचीत के विकल्पों पर काम करती दिख रही है। इस बीच ये लोग इस मामले की शिकायत संयुक्त राष्ट्र में करने की भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये कि देश, समाज और भारत सरकार से जुड़े मामले को ये लोग भारत से बाहर किसी और मंच पर उठाने की कोशिश में लगे हैं। इनका ये कदम ही इस पर मुहर लगाने के लिए काफी है कि ये लोग किसी ना किसी ताकत के इशारे पर आंदोलन की आड़ में किसी योजना को अंजाम दे रहे हैं। वही किसानों के नाम पर पिछली बार राजनीति करने वाले कुछ चेहरे, या फिर कहें कि खुद को किसानों और मजदूरों का रहनुमा बताने वालों की बातें सुनकर आंदोलन का सच साफ साफ नजर आ जाएगा। दरअसल किसान संगठनों ने 16 फरवरी को औद्योगिक क्षेत्रीय हड़ताल और ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन इसके पीछे किसानों के हित हैं या फिर छिपा हुआ एजेंडा है, वो इन साहब की बातों से साफ हो जाएगा। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ? तो सुना आपने, ये कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ नीचे लाना है, क्योंकि श्री राम मंदिर की वजह से मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है। ये वही संयुक्त किसान मोर्चा है जिसका गठन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के मद्देनजर किया गया था। इसी मोर्चे के नेतृत्व में नवंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक करीब 13 महीने लंबा आंदोलन चला था और मोदी सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि 13 फरवरी 2024 को शुरू हुए किसान आंदोलन पार्ट 2 से इन्होंने दूरी बनाई हुई थी, लेकिन अब उनकी एंट्री फिर से इस आंदोलन में होने लगी है। मोर्चे ने कई केंद्रीय ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों के संयुक्त मंच ने कृषि के औद्योगिकरण के खिलाफ लड़ने का नारा दिया और 3 अहम बातों पर फोकस किया। इनका आरोप जरा सुनिए। अडानी समूह ने किसान विरोधी कृषि कानूनों को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। दूसरा आरोप है प्रधानमंत्री मोदी कॉरपोरेट साझेदारों के लिए किसानों और अन्य 3 सबसे बड़ी जातियों को लूट रहे हैं। आपको पता है कि पीएम ने कहा था देश में 3 नहीं 4 जातियां हैं, वो है किसान, गरीब, युवा और महिलाएं। तीसरा इनका आरोप है कॉरपोरेट हिंदुत्व के फांसीवाद गठजोड़ को खत्म करने के लिए मजदूर किसान एकता कायम करें। यह शब्दावली जरा ध्यान दीजिएगा किनकी होती है, यह आप पर छोड़ता हूं, आपकी समझदारी पर मुझे पूरा यकीन है। इनका यह भी कहना है कि मोदी राज के 10 सालों में कृषि को लेकर कानून अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों के आदेशों पर बन रहे हैं और नीति आयोग ने कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर यह काम किया है। यही नहीं, ये मीडिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। इन संगठनों ने किसी द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट का हवाला दिया है। उनके हिसाब से ये जो कलेक्टिव है ये सही रिपोर्ट दे रहे हैं। खैर, इनका आरोप यह भी है कि मोदी सरकार ने अपने शासन के पिछले 10 सालों में किसानों के लिए एमएसपी को लेकर वादा खिलाफी की है।
वो कुछ आंकड़े दे रहे हैं कि 2014 से 2022 तक मोदी के राज में 8 सालों में 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की, यानी हर दिन औसतन 27 किसानों ने अपनी जान दी। इनका इल्जाम यह भी है कि मोदी राज में अंबानी के रिलायंस समूह की संपत्ति बढ़ी। 2014 में जो संपत्ति 1,67,000 करोड़ थी, वो साल 2022 में बढ़कर 8,03,000 करोड़ रुपए हो गई है। इनका दावा है कि किसानों की आत्मनिर्भरता खतरे में पड़ रही है। इसके अलावा भी इनके कई और आरोप हैं। बहरहाल, भगत सिंह का नाम लेकर ये संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी मंशा और मकसद दोनों सवालों के घेरे में है और इसे लेकर तमाम आंकड़े हैं। सवाल यह भी है कि क्या देश में किसान सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, या देश के अन्य हिस्सों में भी किसान या किसान संगठन हैं? बुलंद भारत टीवी ने पिछले दिनों किसान आंदोलन के सच को लेकर पंजाब से जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाई थी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था किसान आंदोलन के नाम पर कुछ संगठन कैसे सुनियोजित एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिनकी मंशा साफ नहीं है। इन आंदोलनों की वजह से पंजाब कुछ सालों में विकास के ग्राफ में तेजी से गिरता जा रहा है। पंजाब को अकेले पिछली बार के आंदोलन से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था और एक बार फिर पंजाब में रेल रोको आंदोलन से लेकर बंद और रेल पटरियों पर अड्डा जमाने की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि किसान आंदोलन के बीच किसानों और सरकार की वार्ता भी चल रही है। कुछ खाका तैयार करने की बात भी कही जा रही है। 3 केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय किसानों की मांग को लेकर लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच एनडीए के नए साथी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी कहा है किसी भी चीज का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। सुन लीजिए जरा जयंत चौधरी को भी। सब लोग एक मुश्त पार्टी के स्टैंड के साथ हैं। अभी राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं, उस संबंध में हमने बातचीत। दुनिया की कोई समस्या नहीं है जिसका हल बातचीत से ना निकले। हालांकि अब तक की बातचीत बेनतीजा ही रही है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा फसलों के लिए एमएसपी पर कानून और ऋण माफी सहित अपनी विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। जबकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 17 फरवरी को यूपी के मुजफ्फरनगर में स्थित किसान भवन सिसौली में मासिक पंचायत आयोजित की जाएगी। वैसे ये 2024 चुनावी साल है और अचानक किसान के नाम पर आंदोलन के पीछे क्या क्या चल रहा है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। किसानों की सारी मांगें नाजायज हों, ऐसा कतई नहीं है, देशवासी भी जानते हैं, लेकिन आंदोलन के नाम पर उत्पाद को जायज कैसे ठहराया जा सकता है? हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि आम जनजीवन जिस तरह से प्रभावित हो रहा है उसकी भी आवाज बुलंद करें। आंदोलन की आड़ में साजिश के इस खेल पर आपकी राय क्या है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे हटकर और सबसे सच्ची खबरें देखनी है तो बुलंद भारत टीवी को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, नोटिफिकेशन की बेल जरूर ऑन कर दें ताकि आप सबसे पहले हर सच्ची और पक्की खबर से रूबरू हो पाए। नमस्कार।